किमेत्सु नो याइबा, जिसे हम लोग डीमन स्लेयर के नाम से भी जानते हैं। इस सीरीज का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है तांजीरो कामातो, जो अपने फैमिली के साथ जापान के एक बर्फीले विलेज में रहता है। रोजी रोटी चलाने के लिए वो कोल बेचता है। एक दिन जब वो कोल बेचकर अपने घर वापस आता तो वो देखता है कि राक्षस के अटैक में उसका पूरा फैमिली मर चुका है। केवल उसकी छोटी बहन नेजुको बची हुई है। नेजुको भी एक डीमन बन चुकी होती है। अचानक से एक डीमन स्लेयर गियू आता है, जिनका काम है डीमंस को खत्म करना। तांजीरो और गियू के बीच एक खतरनाक सा मार होता है। नेजुको जो कि एक डीमन बन चुकी होती है, वो तांजीरो को बचाने की कोशिश करती है। नॉर्मली डीमंस केवल इंसान का ब्लड पीने का कोशिश करते हैं, मगर नेजुको को ऐसा करते देख गियू तांजीरो नेजुको को एक और चांस देने का सोचता है। गियू तांजीरो को साकोंजी उरोपादाकी नाम के एक आदमी से मिलने को भेजता है। तांजीरो नेजुको को लेकर उरोपादाकी से मिलने के लिए चल पड़ा। डीमंस को मारने के केवल दो तरीके हैं, या तो उनको सूरज की रोशनी में डाल दो, या तो उन्हें नेचुरल मटेरियल के स्वॉर्ड से उनका गला काट दो। तांजीरो और नेजुको साकोंजी से मिलते हैं, जो कि तांजीरो को एक डीमन स्लेयर बनाने के लिए ट्रेन करने लगता है। अनलाइक अदर डीमंस, नेजुको ह्यूमंस के ब्लड से ताकतवर नहीं बनती है, बल्कि वह सोकर अपने ताकत को बढ़ाती है। सोचो भाई, सोने से इतना प्रोग्रेस होता है तो आज हम लोग कहाँ होते। तो साकोंजी उरोपादाकी, जो खुद भी एक डीमन स्लेयर रह चुका होता है, वो तांजीरो को वाटर ब्रीदिंग टेक्निक सिखाता है। वो नेजुको और तांजीरो को एक और बात बताता है कि अगर नेजुको ने कभी किसी ह्यूमन को हार्म किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरे होंगे। साकोंजी तांजीरो को पूरे 2 साल तक ट्रेन करता है, जिसके बाद तांजीरो उसके सारे टेस्ट्स को पास करके अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन के लिए रेडी होता है। इसके बाद तांजीरो फाइनल सिलेक्शन के लिए जाता है, जो कि एक 7 दिन चलने वाला प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एस्पिरेंट्स को 7 दिनों तक राक्षस से भरे जंगल में सरवाइव करना हो। प्रोसेस के दौरान तांजीरो काफ़ी सारे डीमन से लड़ता है और उनको मारता भी है। पूरे प्रोसेस के दौरान तांजीरो का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो किसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन निकाल दे कि उसकी बहन नेजुको को वो वापस ह्यूमन कैसे बना सके। तो तांजीरो जितने भी डीमन से लड़ता है उनसे वो यही सवाल करता है, मगर उसे कुछ पता नहीं चलता। एनीवेज फाइनली तांजीरो सिलेक्शन प्रोसेस को सरवाइव कर जाता है और वो एक डीमन स्लेयर बन जाता है। इसके बाद तांजीरो को उसका नेचुरल स्वॉर्ड मिलता है और वो अपने फर्स्ट मिशन पर जाता है एज अ डीमन स्लेयर। अपने साथ वो नेजुको को भी लेकर जाता है। तांजीरो को उस डीमन का स्मेल आता है जो कि उसके पूरे फैमिली को मारा था। वो उस डीमन को उसके स्मेल से पहचान लेता है और वो उसे बीच सड़क में मिलता है, जहाँ पर काफी भीड़ होती है। उस डीमन का नाम है मुजान किबुत्सुजी, और एज मेनी लाइक टू कॉल हिम माइकल जैक्सन। ये डीमन सच में स्मूथ क्रिमिनल। मुजान डीमंस का बॉस है। बेसिकली वो फर्स्ट डीमन है और सारे डीमंस को वही बनाता है। तांजीरो का ध्यान भटकाने के लिए मुजान एक आदमी पर अटैक कर देता है और वहां से रफा दफा हो जाता है। फिर तांजीरो तमाओ से मिलता है, जो कि नेजुको की तरह ही एक अच्छी डीमन है। वो मुजान से नफरत करती है और वो बोलती है कि नेजुको को बचाने के लिए उसको मुजान के सारे डीमंस का ब्लड चाहिए। तो बेसिकली मुजान किसी को डीमन उनको अपना खून देकर बनाता है। इसके अंदर मुजान का जितना खून होता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। इसी बीच कुछ डीमन तांजीरो, तमाओ और नेजुको पर अटैक कर देते हैं और तांजीरो उनको हरा देता है। थर्ड मिशन में तांजीरो जेनित्सु और इनोसुके से मिलता है, जो कि उसके साथ ही डीमन स्लेयर्स बने। जेनित्सु और इनोसुके के साथ तांजीरो एक फॉर्मर लोअर 6 डीमन को हरा देता है। तो यहाँ पर लोअर 6 का क्या मीनिंग है ये समझते हैं। तो एक तो हो गए नॉर्मल डीमंस, जिनको मुजान का थोड़ा सा खून मिला होता है, और दूसरे होते हैं मून डीमंस, जिन्हें हम किजुकी डीमंस भी कहते हैं। किजुकी डीमंस में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक हो गए लोअर किजुकी और एक हो गए अपर किजुकी, और इन किजुकी डीमंस में भी आपस में रैंकिंग होता है। तो इस मिशन को कंप्लीट करके तांजीरो जेनित्सु और इनोसुके रेस्ट करने के लिए विस्टेरिया फैमिली के हाउस में जाते हैं। जेनित्सु थंडर ब्रीदिंग टेक्निक का यूजर है, मगर उसका शक्ति केवल सोते टाइम ही दिखता है और बाकी टाइम वो डरपोक की तरह बिहेव करता है, काफी सिंप करता है। रिमेंबर बॉयज, सिंप नहीं करने का। इनोसुके के एक काफी डेयरिंग कैरेक्टर है, जो कि खुद को लॉर्ड ऑफ द जंगल बोलता है। बेचारा जंगल से आए हुए भोला भाला लड़का है और वो बीस्ट ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता है। ये 3 अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अपना नेक्स्ट मिशन में वो 3 एक माउंटेन में जाते हैं और उनको एक डीमन स्लेयर मिलता है, जो उनको बताता है कि वो अपने डीमन स्लेयर कॉमरेड्स के साथ डीमंस को हंट करने के लिए आया था, मगर सारे डीमन स्लेयर्स एक दूसरे पर हमला करके मर जाते हैं, क्योंकि उस माउंटेन में एक डीमन फैमिली रहता है, जिसमें से एक डीमन अपने वेब से किसी को भी पपेट की तरह कंट्रोल कर सकती है। इसी तरह से वो सारे डीमन स्लेयर्स को कंट्रोल करके आपस में मरवा देते। इनोसुके अपना बीस्ट ब्रीदिंग का 7th फॉर्म यूज करके उस डीमन को खोज लेता है और फिर तांजीरो उसे मार देता है। इधर जेनित्सु को भी एक डीमन मिलता है, एक छोटा मकड़ा डीमन, जो कि उसको पॉइजन कर देता है। अब थोड़ी देर में जेनित्सु भी मकड़ा बन जाएगा। इसी दौरान हम लोग को जेनित्सु का कुछ बैक स्टोरी मिलता है, जिसमें पता चलता है कि जेनित्सु का दादा भी एक डीमन स्लेयर था और उसको थंडर ब्रीदिंग टेक्निक सिखाया हुआ। जेनित्सु का बाल येलो इसलिए हुआ क्योंकि उसके ऊपर बिजली गिर गया। एनिमे लॉजिक, जेनित्सु को केवल एक फॉर्म आता है, थंडर ब्रीदिंग, और वो उसको परफेक्ट करता है। फिर जेनित्सु
बिजली की गति से स्पाइडर डीमन को मार देता है। वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स इन द एनीमे। तांजीरो और इनोसुके फैमिली का फादर डीमन से लड़ते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग है। वो इतना स्ट्रांग है कि तांजीरो का स्वॉर्ड भी उसको काट नहीं पाता। वो तांजीरो को उठाकर दूर फेंक देता है, फिर इनोसुके को मारने लगता है और इसके बीच लगभग इनोसुके को मार ही चुका होता है जब गियू आता है और एकदम 1-2 स्ट्रोक में फादर को मार देता है। गियू भाई अपने साइतामा एशो 1 स्ट्रोक में। इधर शिनोबू जेनित्सु का जान बचा लेती है। गियू और शिनोबू टॉप डीमन स्लेयर्स हैं, जिनको हाशिरा बोलते हैं। ये लोग यहाँ रीइंफोर्समेंट बनकर आए होते हैं क्योंकि ये चुटपुटिया डीमन स्लेयर लोग से कुछ नहीं होने का रहता है। इधर तांजीरो रुई से मिलता है, जो कि उस डीमन फैमिली का हेड है। रुई को इंटीमेसी प्रॉब्लम्स है और वो बाकी डीमंस को जबरदस्ती अपना फैमिली मेंबर बनाकर रखता है। तांजीरो और रुई के बीच मार स्टार्ट होता है और हमें ये पता चलता है कि रुई लोअर 5 किजुकी है, जिसका मतलब है कि तांजीरो जैसे के लिए वो बहुत ही काफी स्ट्रॉन्ग। रुई का ब्लड डीमन आर्ट है उसका शार्प थ्रेड्स, जिससे वो किसी भी चीज को काट सकता है। वो थ्रेड्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि तांजीरो का तलवार भी टूट जाता है। नेजुको फाइट में तांजीरो का हेल्प करती है और ये देखकर रुई जेलस हो जाता है क्योंकि ऐसा ही सेड इंटीमेसी प्रॉब्लम। वो तांजीरो को बोलता है कि वो नेजुको को उसको दे दे ताकि वो उसे अपनी बहन बना ले। तांजीरो बोलता है कि वो और नेजुको कभी अलग नहीं हो सकते हैं। इसके बाद रुई नेजुको को अपने थ्रेड्स में फंसा लेता है और तांजीरो कांस्टेंट फ्लक्स यूज करता है, जो कि उसका सबसे पावरफुल टेक्निक है, मगर रुई उसको भी ओवरपावर कर देता है। तांजीरो रुई के थ्रेड से कटने ही वाला होता है कि उसको एक फ्लैशबैक आता है, एज यू नो टिपिकल एनिमे फ्लैशबैक, जिसमें प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से पावरफुल हो जाता है। तो उस फ्लैशबैक में वो देखता है कि उसके पिता हिनोकामी कागुरा डांस कर रहे होते हैं बर्फ में और वो बर्फ को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। इसके बाद तांजीरो हिनोकामी कागुरा का यूज इस्तेमाल करता है और वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो रुई के सारे थ्रेड्स को काट देता है। नेजुको भी अपने ब्लड डीमन आर्ट से रुई के सारे थ्रेड्स को जला देती है और इस तरह से वो दोनों मिलकर रुई के गले को काट देते हैं। इज वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स इन द एंटायर एनीमे। डू वॉच इट गाइस। मगर प्लॉट में एक ट्विस्ट है। रुई जो है वो मरा नहीं होता है, वो अपना गर्दन खुद से काट दिया होता है क्योंकि वो जानता है कि अगर नेचरिंग स्वॉर्ड से उसका गर्दन कटा तो वो नहीं बचेगा। तो वो फिर से जिंदा हो जाता है और वो तांजीरो को बुरी तरह से मारने लगता है। इसी बीच अपना चूसली आता है, सॉरी ब्रूसली ऑफ डीमन स्लेयर, गियू अपना 11th फॉर्म यूज करके रुई के सारे अटैक्स को नलीफाई कर देता है। अटैक्स को नलीफाई करने के बाद उसे एक स्लैश में काट देता है। इधर शिनोबू भी सिस्टर डीमन को मार चुकी होती है अपने पॉइजन स्वॉर्ड की मदद से। इस तरह से सारे डीमन फैमिली का एंड हो जाता है और इनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। तभी मैसेंजर क्रोज आते हैं और मैसेंजर क्रोज ये बताते हैं कि तांजीरो और नेजुको को डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर्स में समन किया गया। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ये देखते हैं कि तांजीरो बेहोशी से उठता है और वो सारे हाशिरास के प्रेजेंस में। तो हाशिरास आर द टॉप डीमन स्लेयर्स, उनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। तो वहीं वहाँ उबायाशी ये बोलते हैं कि साकोंजी उरुकोदाकी और गियू ने ये बोला है कि अगर नेजुको ने किसी भी ह्यूमन को हर्ट किया तो वो सेपुको कमिट करेंगे और नेजुको को वो लोग डीमन स्लेयर की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। सारे डीमन स्लेयर्स इस बात पे राजी नहीं होते बट क्योंकि वो मास्टर का थॉट है तो इसीलिए वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोअर 5 के डेथ के बाद मुजान सारे लोअर किजुकीज को डिस्पोज कर देता है क्योंकि वो ये मानता है कि लोअर किजुकी जो है वो हमेशा मरते रहते हैं और केवल अपर किजुकी ही हाशिरा को खत्म करते हैं। तो इन वन ऑफ द मोस्ट ग्रुएलिंग सीन्स ऑफ द एनीमे वो सारे लोअर किजुकीज को एक एक करके खत्म कर देता है, मगर जो लोअर 1 होता है उसे वो अपना ब्लड देता है और वो बोलता है कि तुम जाओ मुगेन ट्रेन में जाकर किसी हाशिरा को मारो। तो इस तरह से डीमन स्लेयर के लास्ट सीजन का एंड होता है और हम लोग इसी तरह से सारे सीजन्स का रिव्यू करते रहेंगे। आप लोग सेकेंड सीजन के रिव्यू का वेट करिए। रेडी हो।